इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। और भोग उपभोग की चीज़ें ना होंगी तो घर खाली खाली सा लगेगा। तो इतना बड़ा घर बनाने का फिर मतलब ही क्या रहा जब सब घर खाली खाली सा पड़ा है। तो घर को भरने की इच्छा पड़ती है, सबकी पड़ती है। अब घर बनाया है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो घर को भरना है। तो भरने के बाद में जब तक भर भर करके, है ना, ये उम्र आ जाती है तो फिर सोचता है कि अब भर भर करके अब खाली करना है। तो फिर हमने भरा ही क्यों था। तो उसको जो है, जो भर लिया है उसमें जो राग के कारण से उसने भरा था, अब उसे हटाने में, खाली करने में, कम करने में कठिनता होती है। मन हर चीज से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए ये भोग और उपभोग हमारे गुणों को बढ़ाने के लिए गुण व्रत में रखे हैं। यानी जब हमारे अंदर राग कसाई की कमी होगी तभी हमारी यह गुणों की, चारित्र गुण की, संयम गुण की ये वृद्धि होगी, है ना। गुण व्रत का मतलब ये हमारे चारित्र रूपी गुण को विकसित करने वाले ये व्रत हैं। चारित्र की गुणों की वृद्धि करने वाले ये व्रत हैं। और इसी व्रत के माध्यम से यह चारित्र बढ़ता चला जाता है, उसका अंतरंग संयम भाव भी बढ़ता चला जाता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बाहरी वस्तुओं से रति भाव में कमी ले आता है, तो यह रति भाव में कमी आना ये बड़ा कठिन भी है। और जो निकट भव्य होते हैं, जिन्हें सहजता में ही कोई विषयों की रुचि नहीं होती, उनके लिए बड़ा सरल भी होता है। अब निकट भव्य कोई आसमान से टपक के तो आते नहीं है। कभी जो भव्य यहाँ पर रह कर के पुरुषार्थ करते हैं, कभी उन विषयों का त्याग करते हैं, और उसका जो संस्कार पड़ जाता है वही उनमें संस्कार कभी फिर से किसी जन्म में स्वतः उजागर हो जाता है। तो अपने आप उन्हें उन विषयों से अरुचि हो जाती है, भोग उपभोग में कमी आ जाती है। तो यह कमी आने का नाम ही यहाँ पर व्रत है। और गृहस्थ के लिए समझाया जा रहा है कि किन किन चीज़ों में आपको अपनी इन भोग उपभोग की सीमाएं बनाना है, किन किन चीज़ों में आपको इनका मर्यादा बनाना है। इतना डिटेल से समझाने का पुरुषार्थ एक वीतरागी जैन आचार्य कर रहे हैं। ये देख कर के भी बड़ा आश्चर्य सा लगता है। समझ आ रहा है ना, है ना। आप कहते हो महाराज आपको क्या गृहस्थी का अनुभव। अब क्या अनुभव करके करेंगे। जो अनुभव इन किताबों में लिखे हैं उसी से समझ में आता है कि क्या गृहस्थी होती है और क्या गृहस्थी का अनुभव होता है ना। तो जो वीतरागी आचार्यों ने लिखा है उन्होंने भी अनुभव से ही लिखा है। और अनुभव करने के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें लिप्त ही होना पड़ता हो तभी अनुभव होते हो। सब देख देख करके भी दुनिया का तमाशा भी बहुत कुछ अनुभव हो जाते हैं, है ना। दुनिया को देख करके ही जो व्यक्ति इस तरह के अनुभव कर लेता है वो ज़्यादा ज्ञानी है। क्योंकि जो व्यक्ति हर तरह से समर्थ होकर के भी, सब तरह से संपन्न होकर के भी, जब तरह तरह के कष्टों में, अनेक तरह की परिणतियाँ जो कि असंयम की हैं, मिथ्यात्व की हैं, राग की हैं, नहीं छोड़ पाता है, तो उसी से समझ में आता है कि संसारी आत्मा के अंदर ये सब चीज़ें उसकी अपनी कसाय और राग के कारण से चला करती हैं। तो इस तरह की परिणतियाँ जो आती हैं वह अपने पूर्व संस्कारों के कारण से भी बनी रहती हैं। और उसके लिए जो है किसी भी प्रकार से उसमें लिप्त होकर के अनुभव करने की ज़रूरत नहीं है। अनुभव तो अपने आप संसार की दशा देखते देखते आने लग जाता है। और वह जो अनुभव लिखा गया है वो सब पढ़ कर के भी सब अनुभव हूबहू वैसा का वैसा ही आप लोगों को भी लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है। और जो यहाँ पे लिखा गया है, जिन्होंने लिखा है उन्होंने भी सब कुछ देख कर के ही, अनुभव करके ही लिखा है। समझ आ रहा है। तो अनुभव करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम खुद पहले अपने हाथ जलाएं तभी हमें समझ में आए कि आग जलाती है। नहीं समझ आ रहा। अनुभव करके ही सब कुछ जाना जाता है क्या। आग जलाती है ये पता होता है
तो हर किसी को अपने आप समझ में आ जाता है कि आग जलाती है। और अगर इस बात के लिए अनुभव करने की किसी को ज़रूरत नहीं होती है तो इसकी भी कोई को अनुभव करने की ज़रूरत नहीं है कि गृहस्थी में कैसा अनुभव होता है, गृहस्थी में कितना राग होता है, वो तो देखने में ही आ रहा है, दूर से ही देखने में आता है। समझ आ रहा है? तो आग जलाने के लिए बस इतना ही पर्याप्त है कि बस आग है तो आग जलाती है, ये सब कोई जानता है और अपने आप अनुभव में आता है। दूसरी चीज़ें उसमें डाल दी जाती हैं, उन्हें जलता हुआ देख लो तो ये भी जल जाती है। जो कभी नहीं भी जलना चाहते हैं उनके भी कभी हाथ पैर जल जाते हैं, तो उनको देख लो ये किससे जल गए, आग से जल गए, कैसी बुरी तरह जल गए। समझ आ रहा है? तो किसी को उसमें हाथ नहीं डालना पड़ता कि भाई टेस्ट करें, अभी तक सुनते आए हैं आग जलाती है तो आग जलाती है, क्या उंगली डाल के देखें कि हाथ डाल के देखें, ऐसा होता है कभी? सबको पता होता है आग जलाती है। अगर आग जलाती है तो इतना अनुभव ही उस आदमी के लिए पर्याप्त है, इसकी ज़रूरत नहीं है कि तू उससे पूछा जाए कि भाई बता तुमने देखा कि नहीं, तूने अनुभव किया कि आग जलाती है, कैसे कह दिया तूने आग जलाती है? तो ये सभी को पता होता है कि आग जलाती है। इसी तरह के अनुभवों से ही ज्ञानी लोग चलते हैं, है ना? कि ये जरूरी नहीं है कि पहले उन सब विषयों में लिप्त हुआ जाए, फिर अनुभव किया जाए, तब जा कर के हम उन चीज़ों को छोड़ें या उनसे बचने की कोशिश करें। ये सब तो संसार की दशा को देख करके और जो दुख सामने लोगों के आ रहा है उसी को देख करके समझ लिया जाता है कि संसार में कितना कौन सुखी है। समझ में आ रहा है? नहीं देखने में आता? अपने को देखने की फुर्सत नहीं रहती तो दूसरों को क्या देखेंगे महाराज? फिर भी आए तो जाता ही है, रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, ये सब देख कर के ही आपको लगने लग जाता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है और किससे कौन कितना संतुष्ट है। समझ आ रहा है? इसलिए कभी कभार ये भी देखना कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं, वो एक तरह से हर चीज में लिप्त नहीं होते हैं। वो जो है दूसरों के देख कर के उसी अनुभव से सीख लेते हैं कि भाई इस ऐसा ही होता है, इसमें अपने को लिप्त होने की जरूरत नहीं है। सुन रहे हो? दशहरा आता है, दीपावली आती है, पटाखे जो लोग चलाते हैं, हाँ, पटाखे चलाते हैं, जलाते हैं, लेकिन इनकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। आप देखो कि लोग पटाखे जला कर के बस केवल क्या है, एक मज़ा लेते हैं, बस आग लग गई, आवाज़ आ गई बहुत बड़ी, तो बस उसी में जो है खुश हो लिए। सुन रहे हो? और आप देखोगे कि आजकल तो पहले तो घर में 10, 20, 50, 100 रुपए के पटाखे आते थे, अब तो हजारों रुपए के पटाखे आते हैं। सब लोग परेशान हैं, सरकारें परेशान हैं, समझाने वाले परेशान हैं, पर्यावरण को जानने वाले परेशान हैं कि ये प्रवृत्तियां अच्छी नहीं हैं, लेकिन आप मानते नहीं हैं। अगर आप ये देखें कि इन पटाखों में क्या आपको सुख मिलता है, तो आप देखोगे इसमें सिवाय एक तेज आवाज़ सुनने के और क्षणिक वह जो लाइट सी निकल आती है, बस उसके देखने के लिए आप हजारों रुपए क्षण भर में गंवा देते हैं। समझ आ रहा है? जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो उसे ये जरूरत नहीं पड़ती है कि हम भी 10,000 के पटाखे खरीदें और तब मजा लें। समझ आ रहा है? पढ़ा लिखा व्यक्ति तो वही है जो अज्ञानता के काम कर रहे हैं, उन्हीं की अज्ञानता में थोड़ी देर खड़े हो जाओ और थोड़ी देर खड़े होकर के देख लो, देखो ये कैसे अज्ञानता का काम कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो वो भी देखने में आ गया कि अज्ञानता में क्या मजा आता है, और ये भी देखने में आ गया कि अज्ञानता में कैसे काम किया जाता है। सुन रहे हो? तो आदमी के लिए अगर ज्ञान हो तो वह केवल दूसरों को देख कर के ही अपना काम चला सकता है। जरूरी नहीं है कि 10,000 के पटाखे खरीदे जाएं तभी उसमें लिप्त होकर के मजा लिया जाए। आप कहीं पर भी खड़े होकर के देख लोगे तो आपको ये भी भाव आने लग जाएगा कि देखो कितना अज्ञान के कारण से लोग छोटे से मजा लेने के लिए कितनी जो है प्रदूषण फैला रहे हैं, और कितना जो है अज्ञान के कारण से बेवजह की पैसा खर्च कर रहे हैं और आवाजें कर रहे हैं। ये प्रवृत्तियां
अगर धीरे धीरे आने लग जाती हैं तो उसी से हमें पता पड़ता है कि हमारे अंदर राग की कमी हो रही है। अब ये भी कौन सा भोग उपभोगी है, समझ में आ रहा है? अब देखो भोग की क्या स्थिति होती है, ऐसी स्थिति होती है। जितने भी भोग होते हैं ये सब क्षणिक होते हैं, क्षणिक आनंद देने वाले होते हैं। कितने ही बड़े से बड़ा पटाखा होगा, कोई भी मतलब बड़े से बड़ा बॉम्ब होगा, रडार होगा, क्या है ना, वो पेंसिल टाइप के वो बड़े बड़े बॉम्ब भी होंगे, तो वो सब जो है कितने सेकंडों में निपट जाते हैं। 10, 15, 20 सेकंडों के खेल रहते हैं और बस उसमें लगातार उसको करने में जो बस आग दिख रही है या उसकी जो आवाज आ रही है, बस उतना सा इंद्री का भोग करने के लिए हम हजारों रुपए बर्बाद करते हैं। समझ आ रहा है? केवल उसमें हमें कर्ण इंद्री में आवाज सुनाई पड़ रही है और आंखों से बस वो लाइट, और कहीं उसमें वो फुलझड़ियों टाइप की ऊपर जाकर के खुलती हुई और तरह तरह की रंगीन उसमें लाइटें निकलती हुई दिखाई देती हैं। बस वो 10 सेकंड के अंदर हम हजारों रुपए फूंक देते हैं और खुश हो लेते हैं। किस पर? हमने मजा ले लिया। किसका मजा आ गया? थोड़े से इस उपभोग को करने के लिए कितना तो हमने प्रदूषण फैलाया, कितनी हमने जो है जीवों के लिए परेशानियां पैदा की, कितने हमने जीवों की हिंसा में हम निमित्त बन गए, और कितना हमने चारों तरफ ये प्रदूषित वातावरण करके अनेक जीवों के लिए और खुद पंचेंद्रीय जीवों के लिए भी परेशानी पैदा कर ली। इस तरह की भावना नहीं आने के कारण से ही ये उपभोग में राग बना रहता है। आदमी अगर इतना सा सोचे कि जहां पर कोई इस तरीके के पैसे, इस तरीके का वातावरण सब कुछ बिगड़ रहा हो, वहां थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ले, वो बस एक रात गुजर जाने दे, 1 घंटा निकल जाने दे, हजारों रुपए बच जाएंगे और प्रदूषण बच जाएगा। कुछ नहीं होता। सिर्फ एक रात में 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक 2 घंटे में दुनिया का पटाखा, दुनिया का प्रदूषण, दुनिया में इतना जो है कार्बन फैल जाता है कि वो प्रदूषण की दर जो पूरे साल भर में कहीं नहीं बढ़ती हो, वो केवल रात के 2 घंटे में बढ़ जाती है और फिर उसको मिटाने में पूरी साल लग जाती है। उस हवा को साफ करने में या उस वातावरण को फिर से नॉर्मल बनाने में, उस एनवायरनमेंट का जो इंडेक्स जो बिगड़ गया उसको फिर से नॉर्मल बनाने में, उसको फिर से जो है सही बनाने में पूरी साल निकल जाती है, और तब जाकर के कहीं कुछ सही हो पाता है और फिर से कोई फिर त्यौहार आ जाता है 6 महीने बाद, साल भर बाद। समझ आ रहा है? लोगों को कितना ही समझाया जाए, मजा जब तक आना इंद्रियों का उसके लिए ये व्यर्थ नहीं दिखेगा, तब तक उसके लिए इन चीजों में प्रवृत्ति छूटती नहीं। सरकारें कितनी बार, कोर्टों के आदेश आते हैं, कितनी बार हर साल बंदिशें लगती हैं, उसके बावजूद भी ये सब काम चलते रहते हैं। अभी मोदी ने लॉकडाउन किया था, कहा तो था थाली बजाना, दीपक जलाना, लोग कितने पटाखे फोड़े थे। समझ आ रहा है? तो आदमी अपनी आदतें छोड़ता नहीं है, बस उसे मौका मिलना चाहिए। जबकि कुछ नहीं है तो भी पटाखे फोड़ रहा है। इस तरह की जो ये आदमी के अंदर एक मजे लेने की जो आदतें बनी होती हैं, इन्हीं आदतों के कारण से वो छोटी छोटी चीजों का नियम नहीं ले पाता, छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ पाता। 1-2 घंटे के लिए उस दीपावली के दिन, दशहरा के दिन आदमी को बस सुला दिया जाए, 2 घंटे के लिए उसको कहीं और इंगेज कर दिया जाए, तो लाखों करोड़ों रुपए का जो है नुकसान बच जाए और ये दुनिया का प्रदूषण जो फैलता है ये सब बच जाए। बस 2 घंटे के लिए आदमी को सुला दिया जाए। समझ आ रहा है? अगर ऐसी कोई स्थितियां नहीं बनती हैं तब इस तरीके के विचार रखने पड़ते हैं, अन्यथा आदमी जागृत होकर के ही अपने आप को सिर्फ इतना ही संभाल ले, आखिर क्या जाता है, थोड़ा सा कान में बस आवाज का और आंखों से तरह तरह की लाइटें की बिखरने का, बस इतना सा सुख देखने के लिए हम दूसरों का कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं सोच पाता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। और ये आश्चर्य इसीलिए यहां पर अभिव्यक्त किए जा रहे हैं कि जब व्यक्ति के अंदर इस तरह की भोग उपभोग की सीमाएं नहीं होती,
उपभोग की सामग्रियों पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वह कभी भी यह गुण व्रतों की ओर नहीं बढ़ सकता या अपने अंदर कोई भी संयम का भाव नहीं ला सकता। इसीलिए नियम दिलाए जाते हैं। कम से कम इस बार की दीपावली का नियम ले लो, कम से कम इस बार की दशहरा का नियम ले लो, एक बार का तो नियम ले लो कि भाई एक बार हम जो है इस तरह से, इस बार तो हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे। समझ आ रहा है? अगर ये नियम एक बार हो जाता है तो फिर हो सकता है उसका संस्कार अगली बार भी काम आए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो बच्चों को समझाने की है, और बच्चों से ज़्यादा माता पिताओं के अंदर उत्सुकता रहती है, थोड़ा माता पिताओं को भी समझाने की है। हाँ? जब माता पिता बच्चों को समझाएं, बेटा ये सब व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ का खर्चा है, व्यर्थ की बर्बादी है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता, तभी बच्चों के ऊपर कोई असर पड़ सकता है और उन्हें उसके नुकसान दिखाए जाएं। कितनी बार हर साल कितने लोग जलते हैं, कितने लोग मरते हैं, हर साल हर जगह पर पेपरों में आता है, न्यूज़ में आता है, लेकिन फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आता है। आंखें फूटती हैं, मुंह जलता है, पैर जलते हैं, हाथ जलते हैं, शरीर जलता है, सब जलता है। तो इतने नुकसान होने के बावजूद भी हम इन इंद्रिय के भोग उपभोग की सामग्रियों में कमी नहीं ला पाते। इसीलिए यहाँ पर इतना बड़ा वर्णन किया जा रहा है कि हर एक चीज़ को कह के करके सुन सुन करके बताया जा रहा है कि ये चीज़ें आपको नहीं करना है। भोग उपभोग की सामग्री को सीमित बनाना है। सुन रहे हो? आप कहोगे महाराज बताओ तो क्या क्या भोग उपभोग की सामग्री होती है। आगे की श्लोक में लिस्ट आ रही पूरी, सुन रहे हो? पढ़ो। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांगराग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मनमत संगीत गीतेषु। हाँ, पढ़ो एक बार। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांगराग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मनमत संगीत गीतेषु। इतनी चीज़ें बताई जा रही हैं। सुन रहे हो? समझ में तो आ ही गया होगा। पढ़ने की समझाने की ज़रूरत भी बची नहीं है, फिर भी बताना तो पड़ेगा ही। इन चीज़ों का आपको क्या करना है? नियम बनाना है ना। यम के रूप में जो चीज़ें थीं वो तो ऊपर बता दी गई। जो 5 प्रकार की वर्जनीय चीज़ें थीं वो तो पिछले 2 दिनों में बता दी गई। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है इसको आपको यम के साथ लेकर के चलना है ना। और यम जो होता है वो कुछ टाइम तक का होता है। ये भी बताया गया है आगे के श्लोक में कि यम कितने समय के लिए लिया जाता है, ये आगे के छंद में आने वाला है। अभी यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो क्या हैं? इन चीज़ों का आपको नियम लेना है। इन चीज़ों की आपको अपने टाइम की मर्यादा बांधना है। कौन कौन सी चीज़ें? पहला भोजन। भोजन जानते हो, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। वाहन, वाहन का मतलब जो भी हम सवारियां करते हैं वो सब वाहन कहलाते हैं, है ना। आजकल जो अपने पास में कारें हैं, बाइक्स हैं, स्कूटियां हैं, साइकिलें हैं, ये सब वाहन हैं। इसके अलावा जो ट्रेन, प्लेन, इन सब का भी जो उपयोग किया जाता है ये भी वाहन में आता है। इसके अलावा भी कभी कभी आप कहीं ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर तरह तरह के वाहन और भी होते हैं, झूले होते हैं, समझ आ रहा है। और भी घोड़े, हाथियों पर चढ़ कर के सवारी करके भी जो है बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं। ये सब जो है इसी वाहनों में आ जाता है। इन सब की भी लिमिट बनानी होती है। ये वाहन हो गए। भूषण माने ऑर्नामेंट्स, हाँ, जो भी आप तरह तरह के नेकलेस, रिंग, तरह तरह की आपको सजाने वाली करधनियाँ, पायलें, अंगूठियाँ जो भी होती हैं, और तरह तरह की मेकअप करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो सब आभूषणों में आ जाती हैं। इनके माध्यम से भी क्या होता है? भोग उपभोग की सीमा का कभी भी नियमन नहीं होता। तो इनको भी नियमित करना।
शयन, शयन माने सोना, इसमें क्या करना? शयन का मतलब शैया, है ना? शयन कहाँ करना और जहाँ करना वहाँ पर कितने बिस्तरों के साथ शयन करना। नहीं समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि सब अनलिमिटेड होता है, हर चीज़ की फिर लिमिट बनानी पड़ती है। बिछाने का बिस्तर अलग, ओढ़ने का बिस्तर अलग, तो बिछाने वाले भी साधन की लिमिट होनी चाहिए और ओढ़ने वाले की भी लिमिट होनी चाहिए। ऐसे भी कोई कोई व्रती लोग नियम लेते हैं कि हम लकड़ी के पाटे पर सोएंगे, कि हम किसी मतलब आज या 2 दिन जो है निचले पाटे पर सोएंगे या ज़मीन पर सोएंगे। गृहस्थ को भी एक ज़मीन पर सोने की आदत डालनी चाहिए। समझ आ रहा है? ज़मीन से मतलब खुली खाली ज़मीन नहीं, हाँ, बिना पाटे के, बिना बेड के, केवल ज़मीन पर बिस्तर डाल करके सोना, है ना? इतना ध्यान रखना कि उसमें ज़मीन की ठंडी जो है अपने को डायरेक्ट ना लगे, है ना? लेकिन अगर आप कोई भी बिस्तर वगैरह ज़मीन पर भी डाल करके सोते हैं तो ज़मीन पे सोने का एक अनुभव अलग होता है और बेड पे सोने का अनुभव अलग होता है। गृहस्थ कहाँ पाटे पे सोता है, उसे तो बेड चाहिए तो इसलिए वो कभी कभी अभ्यास करता है इस तरीके का, है ना? या तो केवल लकड़ी के पाटों पर सोना और या फिर जो है ज़मीन पर अच्छी चटाई बिस्तर लगा करके सोना। तो ये भी जो है शयन सैया के नियमों में आ जाता है ना? आप देखेंगे कि इसकी भी अनुभूतियाँ अलग होती हैं। सुन रहे हैं? फिर क्या है? स्नान। देखो आपको बताया था ना, स्नान का भी नियम होता है। कई लोग दिन में 3-3 बार नहाते हैं, 4-4 बार भी नहाते हैं। समझ आ रहा है? तो इसका भी एक नियम होता है कि मैं दिन में 1 बार नहाऊंगा कि 2 बार नहाऊंगा, अगर नहाता हूँ तो कितनी बाल्टी से नहाऊंगा, कितना पानी वेस्ट करूंगा, कितने घंटे के बाद बाथरूम से निकलूंगा। समझ आ रहा है? ये सब भी आपके लिए भोग है और इस भोग का भी आपको नियम बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? इतनी बारीकियों से और कौन बताएगा? जिन्होंने अनुभव नहीं भी किए हैं वो भी इतनी बारीकियां जानते हैं जो आप अनुभव करने के बावजूद भी नहीं जान पा रहे हैं। सुन रहे हैं? स्नान के बाद पवित्र अंगराग। पवित्र अंगराग क्या होता है? मतलब शरीर में राग बढ़ाने वाले ऐसी कुछ चीजें होती हैं, जैसे आजकल तो कॉस्मेटिक आइटम समझ लो सारा का सारा, है ना? और पहले जो है ऐसे चंदन, कपूर, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता था, केसर वगैरह। तो इस तरीके के कोई भी आइटम जो शरीर के प्रति राग बढ़ाने में काम में आते हैं, ये सब क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, ये सब इसी में आ जाता है ना? और तरह तरह के सेंट, परफ्यूम भी जो होते हैं वो सब इसी में आ जाते हैं। और कुसुमेशु, पहले तो लोग फूलों का भी उपयोग बहुत अधिक किया करते थे, है ना? घरों में भी या बाहर भी जाते थे तो फूलों की मालाओं का भी उपयोग होता था, है? महिलाएं भी अपने गजरे में फूल लगाया करती थी, है ना? कानों में भी फूल लगाए जाते हैं और लोग भी, पुरुष भी जो है फूलों की माला पहनते थे कभी कभी विशेष अवसरों पर, है ना? जैसे आपके शादी ब्याह के अवसरों पर पहनाई जाती हैं फूलों की मालाएं ऐसे लोग जो है पहनते हैं शौक में। तो इनका भी लिमिट बनानी पड़ती है कि हम कोई इन फूलों वीलों का कोई उपयोग, मालाओं का उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे, कितने दिन तक क्या नहीं करेंगे। ये हो गया। तांबूल। तांबूल माने पान, सुपारी और तंबाकू, है ना? माणिक चंद, पान पराग, जिसमें भी सब इसी में आ जाते हैं, है ना? तो वो सब चीज़ों का भी जो है लिमिट बना लेना है। अगर आपने जो है भोगोपभोग परिमाण व्रत का ढंग से पालन करने का भाव बनाया होगा तो जो तंबाकू या ऐसी चीज़ें हैं जो नशा पैदा करने वाली हैं वो तो जो है ऊपर ही पहले वर्जित कर दी गई हैं, है ना? वो तो यम रूप में ही हो गई हैं। यहाँ पर जो है जो शौक रूप में चलते हैं उनका प्रयोग करने के लिए कहा गया है और उनकी लिमिट बनाने के लिए कहा गया है। तो तांबूल का मतलब पान ही लेना, सुपारी ले लेना, लौंग, इलायची, जो भी ऐसी चीज़ें जो हमारे मुंह में स्वाद को पैदा करने के लिए आती हैं और भोजन के बाद अक्सर इनका उपयोग किया जाता है,
उन्हीं चीज़ों को लेना जिनमें नशा नहीं होता लेकिन लोग शौक के साथ इनका उपयोग करते हैं, तो उसकी लिमिट बनाना। समझ आ रहा है ना? मतलब कि यह है कि व्रती भी पान खा सकता है ना अड़ु व्रती भी है ना, क्योंकि खाएगा जब तो लिमिट बनाएगा उसकी तो वो उसकी लिमिट बना रहा है कि मैं आज 1 पान खाऊंगा कि 2 पान खाऊंगा है ना। तो ये, लेकिन उस पान में और कुछ नहीं है, गंदी चीज़ें नहीं, जो उसमें जो कत्था होता है, गुलकंद होता है, ये सब चीज़ें नहीं। हाँ, तो सिंपल जो है पान का उपयोग कभी कभी औषधि के रूप में भी इसलिए किया जाता है कि भोजन के बाद वो पचाने में भी सहायक होता है ना। तो ये सब इनका भी नियमन करना, लोगों को शौक होते हैं अलग, बिल्कुल पान दान अलग रखे रहते हैं, है ना। भोजन के बाद डाइनिंग टेबल पर अलग से बस जो है मुंह में डालने वाली चीज़ें रहती हैं, होटलों में भी रहती हैं। समझ आ रहा है ना? तो इन चीज़ों का भी एक लिमिट बना लेना कि हमें कितना, कितनी बार, कितनी मात्रा में लेना। मना किसी चीज़ का नहीं है। क्या सुन रहे हो? हाँ, फिर से बताऊं क्या मना किसी चीज़ का नहीं, लेकिन क्या करना, एक लिमिट बनाना, ध्यान रखना कि हमारी लिमिट में बस इतना ही है। समझ आ रहा है ना? यही आपके अंदर के राग परिणाम की कमी के लिए साधन है। फिर कहते हैं वसन, है ना। वसन माने होता है वस्त्र। जो हम वस्त्र पहनते हैं इनकी भी हमारे पास में बहुत सारी संख्या होती है, लेकिन लिमिट बनाना कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कुछ दिनों के लिए हमारे लिए इतने ही वस्त्रों को हमें काम में लेना। चाहे वो किसी भी तरीके के अवसर हों, हम इतने वस्त्रों से ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे। इस तरीके का भोग उपभोग की ये सामग्रियों का नियम वस्त्रों में भी आ जाता है। और भूषण, अच्छा ये पहले बता दिया था, भूषण यहाँ पर आया। आभूषण, इसमें भी जो लिमिट बनाई थी वो भी इसी में आ जाती है ना। फिर इसके बाद में मनमत, यानी जो काम के प्रसंग होते हैं उनकी भी लिमिट बनाना, कि मतलब हमें ये काम प्रसंग करना कि नहीं करना, दिन में करना कि नहीं करना, कितना हमें दिन में किसके साथ में क्या व्यवहार करना, अपनी इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए इस पर भी लिमिट बनाई जाती है। इसको मनमत बोलते हैं, है ना। संगीत की भी एक लिमिट होती है। बहुत से लोग संगीत में बहुत ज़्यादा, है ना, इंडल्ज रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बजाना, वाद्य यंत्रों में जुड़े रहना, तरह तरह के संगीतों का आनंद लेना। तो संगीत में भी एक लिमिट बनाना, कितने घंटे कौन कौन से वाद्य यंत्रों का उपयोग करना, ये सब भी कर्ण इंद्री को राग पैदा कराने वाली चीज़ें होती हैं, इनकी भी लिमिट बनाता है गृहस्थ। और गीत, संगीत अलग चीज़ हो गई, गीत अलग चीज़ हो गई। गाने सुनना, है ना, तो एक म्यूजिक हो गया और एक जो है सॉन्ग हो गए। तो जो है तरह तरह के गाने हैं, सुनते आए हैं, है ना। अब जो है ये भी सुने कि नहीं सुने, तो आचार्य कह रहे हैं भैया एकदम से छोड़ोगे तो नहीं, लेकिन इनकी कुछ लिमिट बना लो। क्या सुनना है तुमको, कितनी देर सुनना है, कितनी बार सुनना है, एक ही गाने को कितनी बार सुनना है, ये भी लिमिट बना लो। नहीं समझ आ रहा है? कुछ लोगों की आदतें होती हैं, तो वही गाने भी जो है सुनते सुनते कभी बोर नहीं होते हैं, हर रोज उसी टाइम पर वही गाना बजना है। तो इस तरीके की जो आदतें हैं, इन सब आदतों में हमारा राग छिपा हुआ है, और उस राग की परिणति को कम करने के लिए ये सब आपको साधन बताए जा रहे हैं, उपाय बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर टाइम बताया जा रहा है कि कितने टाइम के लिए आप इन चीज़ों की सीमा बना सकते हो। तो उसके लिए आगे का काव्य पढ़ना है। अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा इति कालपरिच्छित्य प्रत्याख्यानं भवेन्नियम। हाँ, ये यहाँ पर नियम के बारे में बताया जा रहा है। समझ में आ गया ना? यम तो ऊपर बताए जा चुके हैं, जो 5 प्रकार की अनुपसेव्य आदि चीज़ें थीं उनके लिए यम करना है, और इन चीज़ों का नियम करना है। तो आद्य माने आज के लिए भी नियम बनाया सकता है, मैं आज ऐसा नहीं करूँगा, 1 दिन का, है ना। अद्य का मतलब फिर यहाँ पर लेना पड़ेगा अभी कुछ क्षणों के लिए, ऐसा लेना पड़ेगा, है ना,
क्योंकि दिवा शब्द अलग आ रहा है, दिन के लिए पूरा नियम अलग लेना पड़ता है। हम चाहें तो पूरे दिन का भी नियमन कर सकते हैं, अथवा अद्य माने ये समझ लो अभी इस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, जैसे यहाँ बैठे हैं है ना, प्रवचन सुन रहे हैं 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे के लिए भी हम नियम लेकर के बैठ सकते हैं कि हमें कोई भी भोग उपभोग की चीज़ों की इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं जितनी हमारे पास यहाँ है। याद तो आएगा कम से कम कि भोग उपभोग भी कुछ होता है। तो ये अद्य कहलाएगा, है ना, इसी समय का। और दिवा का मतलब हो गया दिन भर का, और रजनी माने हो गया रात भर का, है ना। एक रात का भी नियम हो सकता है, एक दिन का भी नियम हो सकता है, कुछ घंटों का भी हो सकता है। अद्य में हम कुछ घंटों का भी, कुछ मिनटों का भी ले सकते हैं, और दिन में पूरे दिन का आ जाएगा, रजनी माने रात का हो जाएगा पूरा। पक्ष का फिर नियम हो जाएगा, अथवा पक्ष होता है 15 दिन का, एक 15 दिन का भी आप नियम ले सकते हो। इसके बीच में अगर आपको 8 दिन का लेना है तो 8 दिन का भी ले सकते हो, है ना, पक्ष हो। फिर उसके बाद में मास आ जाता है, दो पक्ष का 1 महीना हो जाता है, तो 1 मास का भी नियम लिया जा सकता है, 1 महीने का। फिर तथा ऋतु, 1 ऋतु का भी नियम लिया जा सकता है ना, 3 महीने की 1 ऋतु हो जाती है, तो उसमें कहीं कहीं 4 महीने की भी 1 ऋतु मान सकते हो। तो उसमें भी जैसे ग्रीष्म ऋतु का नियम हो गया पूरा, शीत ऋतु का नियम हो गया, अथवा वर्षा ऋतु का नियम हो गया, तो ये 4 महीने की ऋतु के हिसाब से नियम बन जाते हैं। कहीं कहीं 3 महीने की भी ऋतु बनती है, कहीं कहीं 2 महीने की भी ऋतु बनती हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से विभाजन अलग अलग महीनों के हिसाब से हो जाता है। तो हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। इंग्लिश के कैलेंडर के अनुसार जो महीने बनते हैं उनके हिसाब से भी हम, हैं, नवंबर दिसंबर ठंडी के दिन आते हैं विशेष रूप से, हम इन 2 महीने के लिए जो भी लिमिट हम बना सकते हैं हर चीज़ की, वो बना सकते हैं। तो अलग अलग मौसम की भी अलग अलग साधनाएं होती हैं, वो भी किए जा सकती हैं, है ना। तो ये सब जो है ऋतु के माध्यम से जानना। और अंत में कहा है अयन, अयन हो जाता है 6 महीने का एक अयन, जिसे हम कहते हैं दक्षिणायन या उत्तरायण। तो यहाँ पर जो अधिकतम लिमिट नियम की बताई है वो 6 महीने की बताई है। यानी नियम जो लिए जाते हैं वो अधिक से अधिक एक अयन तक के ही होते हैं, 6 महीने से ज़्यादा के नियम नहीं होते हैं, ये समझ लेना। साल भर का नियम नहीं होता है। हाँ, जो है सो है, समझो तो इस चीज़ को, क्योंकि आपको फिर ध्यान भी रहे ना रहे। 6 महीने का आप नियम ले लो एक बार अगर आपको लेना है, फिर बाद में 6 महीने होते होते फिर बीच में बढ़ा लेना, या लास्ट होते होते बढ़ा लेना। लेकिन एक बार का अगर आपको नियम करना है इन भोग उपभोग की वस्तुओं का, तो आप 6 महीने का ही करें, क्योंकि इससे ज़्यादा आपकी फिर स्मृति में भी रहने वाला नहीं है कि हमने क्या कर लिया था और क्या हो रहा है। ये भी तो ध्यान रखना है। तो इति काल परिचित्या, इस तरीके से काल का विभाजन करके जो प्रत्याख्यान माने त्याग किया जाता है उसी को नियम कहते हैं। यह आपको प्रत्याख्यान एक नियम रूप में बताया जा रहा है, और यम रूप में जो प्रत्याख्यान होता है वो सब पहले बताया जा चुका है। तो इस वाला जो छंद है ये आर्या छंद को ऊपर वाले छंद के साथ जोड़ना है। माने कि भोजन का नियम आपको अभी का, कुछ टाइम का, एक दिन का, एक रात का, भोजन की जो सामग्रियां होती हैं उनका, अथवा 6 महीने तक का भी आपका कोई नियम हो सकता है ना। अब भोजन में क्या नियम होगा, तो भोजन की जो सामग्रियां हैं, जो भोजन की वनस्पतियां हैं, जो अन्न हैं, है ना, स्वादिष्ट चीज़ें हैं, रस हैं, उनका नियम हो सकता है कि हम इन रसों का सेवन इतने दिन, 1 दिन 2 दिन इस तरह से करेंगे, इनका नहीं करेंगे। इस तरीके का नियम बना करके जो चलते हैं उससे भी भोग का नियम बन जाता है ना, क्योंकि भोजन को भोग सामग्री में लिया गया है। तो ये उस भोग का नियम बन जाता है। बाकी की जो सामग्रियां हैं वो सब उपभोग की सामग्रियां हैं, स्नान आदि को छोड़ करके, है ना। अधिकतर सामग्रियां सब उपभोग की हैं। तो ये सब भोग और उपभोग की सामग्री का इस तरह से नियम बनाना, जो हम भोजन में सब्जियां लेते हैं, फल लेते हैं, रस लेते हैं, किसी भी तरीके के ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, हर चीज का हम नियम बना सकते हैं, 1 दिन से लेकर के 6 महीने तक का।
और इस तरह के नियमों को ध्यान रखते हुए उसका पालन करना। जब जब आप भोजन करने बैठेंगे आपको याद आना चाहिए कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। तो ये जो याद आएगी आपको, यही आपका व्रत है, और ये व्रत की याद ही आपके लिए कर्म निर्जरा का कारण बनेगी। सुन रहे हैं? कई बार लोग बताते हैं कि महाराज नियम तो लिया था कुछ और भोजन के समय वो ध्यान ही नहीं रहा कब क्या खा लिया। तो मतलब ये हुआ कि भोजन के समय पर हमें ध्यान नहीं रहता कि हमें क्या खाना चाहिए। समझ आ रहा है ना? मतलब कि हमें ये ध्यान रहता है कि हमें भोजन नियम के साथ करना है, हमारे कुछ नियम हैं, और नियम भोजन के शुरुआत में ध्यान भी रहता है, लेकिन जब सामने आ जाता है और खा जाते हैं तब तक उसके लिए याद ही नहीं आता कि वो खा लिया। इतना मतलब कि भोजन में राग होने के कारण से उस चीज की हम स्मृति भी भूल जाते हैं। भोजन करते समय हमें और कुछ याद आता नहीं है। सुन रहे हो? इतना राग होता है भोजन के प्रति। इसलिए सबसे पहले यहां पर भोग की सामग्री में भोजन रखा, और इसी के नियमन से भोग की नियमकता बन जाती है। उसी की नियामकता बनने से राग में कमी आती है। तो जो ये आप देखते हो जैन परंपरा में, खास तौर से जैन लोगों में ये जो प्रवृत्तियां बनी हुई हैं, ये खाना ये नहीं खाना, इस तरह का नियम करना, ये प्रवृत्तियां कोई गलत प्रवृत्तियां नहीं है, ये संस्कृति है। और इस तरह की संस्कृति से ही पहले के लोग अपना जीवन यापन करते हुए आए हैं, आज भी कर रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए, और ना ही इन्हें अपना एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए इनको गलत सिद्ध करना चाहिए। समझ आ रहा है ना? पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा जब एक अपने भाव में आ जाते हैं तो ये समझते हैं कि मेरे पास बंगला हो गया, मेरे पास गाड़ी घोड़े हो गए, तो अब उन्हें फिर कुछ भी ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। तो जो भी उनके घर में कोई सदस्य अगर कुछ करता है, घर के बेटे भी कभी कुछ सीख साख करके करते हैं, तो बड़े लोग भी ऐतराज करने लग जाते हैं। सुन रहे हो? हम हमेशा नई पीढ़ी को दोष देते हैं। मैं कहता हूं नई पीढ़ी से ज़्यादा पुरानी पीढ़ी दोषवान है। नई पीढ़ी को तो फिर भी कुछ समझ आ जाता है, लेकिन पुरानी पीढ़ी के जो माता पिता हैं वो आज की नई पीढ़ी के लिए भी इतना डरते हैं और इतना उन्हें बरगलाते हैं, इतना उन्हें नई नई क्रियाओं को करने से रोकते हैं कि अगर वो कुछ अच्छा समझ करके भी करना चाहें तो करने नहीं देते। मैं कितने ही बच्चों से सुनता हूँ, घर में माता पिता आलू खाने के लिए जबरदस्ती करते हैं। बच्चे नहीं खाना चाहते हैं लेकिन माता पिता जरूर खिलाना चाहते हैं। समझ आ रहा है? अब मैं क्या मानूं, माता पिता नई पीढ़ी के हैं कि बच्चे नई पीढ़ी के हैं? जब बच्चे नई पीढ़ी के होकर के समझदारी से काम करने के लिए तत्पर होते हैं और वह जब अपने अंदर राग की कमी रखने के लिए तैयार होते हैं, तो माता पिता जो पहले से भोग उपभोग में लीन हो रहे हैं वो उनके राग की कमी को सहन नहीं कर पाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।